एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि शब्दों का वर्गीकरण, तो उसमें मैंने आपको दो वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो आज मैं तीसरे वर्गीकरण के बारे में स्टार्ट करूंगी। इसका नाम है उत्पत्ति या शोध के आधार पर। मतलब कि जो भी वर्ड्स आए हुए हैं उनकी उत्पत्ति, मतलब कि उनका ओरिजिन, उनका इन्वेंशन कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का बनती है तभी वो आकर के हमारे सामने आती है। तो इसमें उत्पत्ति या शोध के आधार पर भी चार तरह के शब्द आते हैं। फर्स्ट वन है तत्सम शब्द, सेकेंड वन है तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव के लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया है, आप जा सकते हैं, क्योंकि इस शब्दों के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं, जिसमें बच्चे जनरली बोलते हैं कि मैम हाउ शुड आई गेट टू नो कि दिस इज अ तत्सम, दिस इज अ तद्भव, एंड हाउ मच विल रिमेम्बर. So you can go through that video, you will get some tricks. Now I just give you some examples कि तत्सम शब्द, आपको सबसे easy वाला फॉर्मूला बताती हूँ कि तत्सम शब्द हमेशा संस्कृत से आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देती हूँ, आम। आम का मतलब होता है आम संस्कृत में, हस्त का मतलब होता है हाथ। तो हिंदी में आकर के यही हो जाता है। यहाँ पे मैं इसी का एग्जाम्पल देती हूँ, ये आम बन गया और ये हाथ हो गया। उसी तरह अगर चंद्र है तो चांद हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य है तो सूरज हो गया, वायु है हवा, फिर जल है तो वो पानी हो गया। तो ये सब संस्कृत वर्ड से ही डेवलप होकर के वो हिंदी में थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है, मतलब कि वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है, बोल सकते हैं, और वही तद्भव शब्द कहलाता है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू गो थ्रू द तत्सम एंड तद्भव सेपरेट वीडियो। नाउ विल कम टू द देशज एंड विदेशज। एंड देशज को देसी शब्द एंड विदेशी शब्द भी कहा जाता है। देशज शब्द का मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो रीजन वाइज, मतलब कि रीजनल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड होकर के, उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर के थोड़े वर्ड्स उसी भाषा में यूज किए जाने लगते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, खटखटाना। जब हम डोर नॉक करते हैं तो उसे हम कहते हैं खटखटाना। एक्चुअली में ऐसा कोई प्रॉपर वर्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन ये रीजनल मतलब प्लेसेस से आकर के वो जुड़ जाता है और एक वर्ड बन जाता है। फिर होता है जैसे भौभो। भौभो में क्या है, कुत्ते को देख करके लोग भौभो भौभो करते हैं, ठीक है। फिर झुग्गी, झोपड़ी हम लोग जानते हैं, लेकिन झुग्गी वो क्या होता है, गांव में थोड़े रीजनल प्लेसेस में लोग कहते हैं झुग्गी झोपड़ी, ऐसे कहना पसंद करते हैं। तो ये सब आपके देशज, मतलब कि देसी शब्द, जिसे लोग कहते हैं कि हमारे गांव से, हमारे उस प्रदेश से आया हुआ है, तो इसीलिए इसे देशज शब्द कहा जाता है। नाउ विल कम टू द विदेशी एंड विदेशज शब्द। विदेशी, जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि जो वर्ड्स वेस्टर्न कंट्री से आए हुए हैं, मतलब कि हमारे इंडिया का नहीं है और प्योर हिंदी वर्ड नहीं है। जैसे हम देखते हैं टीवी को टीवी भी कहते हैं, टेलीविजन भी कहते हैं, लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो टेलीविजन का एक अलग वर्ड है दूरदर्शन, इन हिंदी, ठीक है। फिर कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो उर्दू और फारसी वाले भी आए हुए हैं। किताब, किताब ना एक फारसी वर्ड है, ये प्योर हिंदी नहीं है, हिंदी के लिए पुस्तक होती है। इवन स्टेशन, स्टेशन इंग्लिश वर्ड है। इवन फुटबॉल, फुटबॉल भी हम लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं। और देखिए ये मैंने यहाँ पे दिया है। अब इसमें एक और चीज आपको बता देती हूँ कि जब भी इंग्लिश वर्ड में हम ओ का यूज करते हैं, ओ की मात्रा while pronouncing, but while writing we can't use. While writing we have to use like this, like you. On the top of the letter you have to give like this wherever you are using the English word, but when you are writing in a Hindi, so this o ki matra will come like you on the top of the letter. तो ऐसे ही जो भी वर्ड्स उर्दू, फारसी या इंग्लिश वाले वर्ड्स आए हुए हैं और जिसका हम हिंदी में भी सेम एज यूजुअल यूज करते हैं, उसे हम विदेशी और विदेशी शब्द कहते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वर्गीकरण मतलब कि 4th एंड 5th मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।